नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों ये है 3200 का पार्ट 38। आपने पूरे के पूरे 37 पार्ट्स देखे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 826 से 850 मतलब टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपने ये पाया होगा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाती है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहता है, एवरीथिंग इज सेम। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो पेपर आएगा वो भी इसी के जैसा होगा, चाहे बात करें एनटीपीसी की, चाहे बात करें ग्रुप डी की। तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाओ, इससे बाहर कुछ ना आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। ठीक है, इसी में से आएगा। मोर देन आप समझ सकते हो 90% क्वेश्चन इसी में से फंसेगा, इससे बाहर ज्यादा नहीं आएगा। देखो अब 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, मैं भगवान तो हूं नहीं, 2-3 क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आना चाहिए, वो रैंक डिसाइडर होते हैं। ठीक, तो हमको रैंक नहीं डिसाइड करना है, हमको नौकरी पानी है बस, है ना। तो आइए बढ़ते हैं, हम लगाने 25 को पार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है यदि साइन x 4/5 है तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या होगा। तो आइए छटपट बना लेते हैं क्या इस ट्राइंगल को। तो ये होगा 4, ये 5, ये 3, अगर ये हुआ x तो देखो सेक स्क्वायर x जो है हम वैल्यू क्या होगा, सेक x की वैल्यू क्या होगी, 5/3 होगी। इसके तहत 5/3 इसका क्या स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर 25/9 -1 विच इज इक्वल टू 16/9 है ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखो ये जो है ये है आयत, ये जो है ये है आयत और उसकी लंबाई है 5 और इसकी चौड़ाई है 3। आपको पता है यहां पे होगा 90 डिग्री क्योंकि ये आयत रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो यहां पर लग जाएगा क्या, हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दोनों के स्क्वायर का सम मतलब 25 और 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट एन 34 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यापारी के रूप में रक्षांत वर्मा से दुगना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 19 दिनों में समाप्त करते हैं। वर्मा अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। रक्षांत वर्मा 2:1, इसका मतलब वर्मा का जो एफिशिएंसी होगा वो है 1। अगर उसकी एफिशिएंसी 1 है, दोनों की मिलाकर 2 + 1 3 टोटल दिन 19 मतलब 3 × 19 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 57 आंसर हो जाएगा मुंह में। ठीक है, कोई पेन कॉपी की जरूरत नहीं, सिर्फ मुंह में करना है सॉल्व। अगर नहीं किया है तो देखो समझ में नहीं आया। रक्षांत वर्मा 2:1 दोनों मिलके काम किया, कितने दिन काम किया, 19 दिन टोटल काम। तो 19 × 3 टोटल काम हो गया। वर्मा की एफिशिएंसी 1 है तो वर्मा अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 57 डेज में, ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। ठीक है, 15 मिनट के अंतराल में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को कितनी अधिक चाल किलोमीटर प्रति घंटे से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। ठीक, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बढ़ते हैं देखो सॉल्यूशन में। सपोज मैं ले लूं स्पीड ऑफ वुमेन, इस औरत की जो स्पीड है, इस महिला की जो स्पीड है, सपोज मैं ले लूं y km/h। अब मुझे बताओ 15 मिनट जो साइकिल चली, 15 मिनट के अंतराल में मतलब एक साइकिल 15 मिनट तो चल गई होगी, 15 मिनट तो चली 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो कितने दूर पहुंच गई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो 15 × 24/60 अगर करूंगा 1/4 मतलब 6 किलोमीटर चल गई। कितने देर में, 15 मिनट में। अब इसी 6 किलोमीटर को उसको 10 मिनट में कवर करना है विद द स्पीड ऑफ 24 तो चला,
कौन? साइकिल। और इस डायरेक्शन में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से था। इस डायरेक्शन में कितने की स्पीड से चला? औरत की मैंने स्पीड ली है y, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी 24 प्लस y, तो रिलेटिव वेलोसिटी 24 प्लस y, ये हो गई मेरी स्पीड। 10 मिनट में उसको पहुंचना है 6 किलोमीटर, तो मैं पता कर सकता हूं ना y की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो मैं सीधे लिख दूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड क्या हो गई अब? 24 प्लस वाई और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? टाइम, जो कि है 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 10/6। तो ये क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू काटा पिटी करो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। तो समझ गया वो क्वेश्चन, तो इसको हल करना है। आसान क्वेश्चन है, इसको इस तरफ भेजो, इसको इस तरफ भेजो। तो देखो इस तरफ भेजा तो -2x इज इक्वल टू 10 हुआ, x की वैल्यू क्या होगी? -5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 11% तक धोखा देता है। तो उसको कुल लाभ, चलो भैया 11% है तो 11 प्लस 11, 11 का स्क्वायर 121 और पॉइंट लगा दो क्योंकि नीचे आ जाएगा 100। तो क्या हुआ? 22 प्लस 1.21 23.21। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। 2 4 5 6 6 8 8 17 इन आंकड़ों का प्रसरण क्या है? 23.33। तो 4 8 10 12 16 34 आंकड़ों का प्रसरण क्या होगा? तो देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। सिमिलरली जितने भी नंबर हैं उनके डबल डबल यहां पर दिए गए हैं। मतलब जो प्रसरण होगा इनका वो क्या होगा? इस प्रसरण का भी मल्टीप्लाई बाय 2 डबल हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 46.66। डू वी हैव ऑप्शन? 46.66। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इब्राहिम ने 7,500 रुपए 5% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर पर लिए। 5% चक्रवर्ती ब्याज। 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अच्छा, धनराशि नहीं पूछा है, ब्याज पूछा है। इसका मतलब ये और ये तो कट गए क्योंकि ये अमाउंट पूछ रहे थे। धनराशि क्या होगा जो वार्षिक संयोजित होता है? वार्षिक। चलो 5%, 2 वर्ष मतलब 10 तो होगा ही होगा। 5 के स्क्वायर मतलब 25 और होगा 10.25 ऑफ 7,500। 10% होता है 750 और 0.25 मतलब 75 का चौथाई, क्योंकि 75 1% है तो कितना हो जाएगा? 18.75। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 768.75। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। 368 रुपए को 1:5:8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में है। देखो 9 है, यहां पर कौन सा ऑप्शन 9 से कटेगा? देखो तो 145 क्या 9 से जाने के लिए क्या विभाजित रूल होता है कि जो सम होगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है 5 और 5 10 नहीं जाता है। यहां क्या हुआ? यहां हुआ 5 3 8 नहीं जाता है। 4 और 4 8 और 1 9 बिल्कुल ये जाता है। ये तो चला गया। चल ये अगर ये जाएगा तो फिर बाकी वाले को भी देखूंगा क्या ये जा रहा है। देखो तो पहले 5 और 3 8 नहीं जा रहा है, इसका मतलब सी हो जाएगा राइट आंसर। पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है क्या W इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू -1/2 है। तो W स्क्वायर अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो देखो सिंपली वैल्यू पुट करना है। -2 का स्क्वायर इज 4, अंडर रूट ऑफ ये मल्टीप्लाई में होगा, अंडर रूट ऑफ z का स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर मतलब माइनस प्लस 1/4 प्लस y का स्क्वायर मतलब 0। अंडर रूट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 1/2, 2 से गया 2 बचेगा क्या? 2। राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट। 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4 आंकड़ों का मध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा। डिवाइड बाय कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब डिवाइडेड बाय मुझे 9 करना होगा। तो भैया सम डिवाइडेड बाय 9, तो सम निकाल लेते। देखो 1 हो गया और आधा आधा 1 मतलब ये हो गया 2। ठीक है, 2 हो गया। अब यहां 2 और 2 4। ठीक है, 4 हो गया। जो होते जा रहे हैं मैं उनको इनसर्कल कर रहा हूं। ये और ये हो गया आधा आधा और ये 1 मतलब 4 और 1 हो गए 5। ठीक है, अच्छा चलो 5 हो गए हैं। अब 3 और 3 6 6/4 तो 5 प्लस 6/4 कितना हो गया?
3/2 मतलब 10, 10 और 3 13, 13/2 और डिवाइडेड बाय 9 करना था तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूं तो 13/18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो देखो बोल रहा है 3 रुपए का अंतर है। अगर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो ये तो झटपट बन जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ वैल्यूज ही तो डिफरेंट है। ऐसे तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखो अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो देखा है तो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहां देख लो। इसके बीच में डिफरेंस क्या रहा, 16%। 16% की वैल्यू क्या दी गई, 3 रुपए, तो मतलब 100% उसका क्या होगा, किराया मूल्य होगा। तो 3/16 इंटू 100, इसका मतलब उसका किराया मूल्य कितना हो जाएगा, 300/16, और 300/16 पर ही 2% का लाभ होगा और फिर 18% का लाभ होगा। दोनों के बीच में रेशियो पूछा है तो 300 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 102, क्योंकि 2% का क्या लाभ डिवाइडेड बाय 100, और इस टू में क्या पूछा है 300/16 इंटू 118/100। तो देखो ये कट गया तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ 102:118, तो काटा पीटी करो 51/59। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कीर्तना एक स्थान से चली और उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटे 20 मिनट समय लगती है। दोनों और चलने में उसे 11 घंटे 15 मिनट लगते हैं। तो दोनों और राइड करने में उसे कितना समय लगेगा, तो देखो पैदल चल के गई, गाड़ी चला के वापस आई, 9 घंटे 20 मिनट लगे। दोनों तरफ पैदल चली तो कितने घंटे लगे, 11 घंटे 15 मिनट लगे। अब पूछा दोनों तरफ राइडिंग करते हुए जाते तो कितना समय लगता। आपको पता है क्या करना है, जो छोटा वाला होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि उसमें फुट और 2 फुट भी आ जाएंगे, 2 कार भी आ जाएंगे। 2 फुट यहां से माइनस कर दूंगा तो कार की आ जाएगी राइडिंग करते हुए। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1840 से माइनस करना है 11-15 को 25 आया। 25 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, 7-25 आंसर लगाओ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो 0.018 के ऊपर बार है, 18 के ऊपर बार है कि सही अभिव्यक्ति क्या है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 18 लिखना है ऊपर और डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 999 लगा देना है, परंतु 999 लगा देना है, परंतु जितने के ऊपर बार है मतलब जितने के ऊपर छत है उतने 9 आएंगे, लेकिन जिसके ऊपर छत नहीं उसको पैसा कमाने के लिए जाना पड़ेगा घर के बाहर। तो अगर वो घर के बाहर जाएगा तो उसको चाहिए होगा पैसे ले लेगा 9, जितने के ऊपर नहीं है, जितने बाहर जाएंगे उतने 9 ले लेगा वो उधार। अगर 9 ले लेगा उधार तो यहां क्या बचेगा 0, तो क्या हो जाएगा 18/910। ये कहानी याद रखना, काटा पीटी करोगे तो 1/55 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये कहानी याद रखना। नेक्स्ट, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 8% का धोखा देता है। 8 और 8 16, 16.64 आंसर आ गया सीधे। क्या किया, a प्लस बी प्लस ए बी इंटू डिवाइड बाय 100, 8 प्लस 8 प्लस 8 64/100 मतलब 16/64। समझ गए, सीधे लगा दिया। नेक्स्ट, 3 -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ों का मध्य का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको या असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग आरोही करण या अवरोही क्रम में जमाओ। अब देखो हम कराते हैं किसमें, आरोही में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, जो बीच वाला होगा वो मान लेंगे। तो देखो इसमें पहले है कितने टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 है, इवन है। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में वाला जो आएगा उसको ही हम बोलेंगे क्या, मध्य का। तो ये देख लेते हैं, जमा लेते हैं असेंडिंग में। सबसे छोटा -5, उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1 के बाद 4 है, और कितने 4 है, 2 4 है, उसके बाद 4 4। अच्छा देखो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यही दोनों हैं, तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, बीच में 2.5, मध्य का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, एक वस्तु को 2% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आए, कितनों भी अंतर है हमें नहीं मानना, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा 102:112, कितना हो जाएगा 51:56। सीधे लगाना है, इसीलिए बोलता हूं 3200 लगाओ, एग्जाम में से सीधे लगा के आओगे। ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी, साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5 है, तो सेक एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स की वैल्यू निकालो। अच्छा, सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इस वैल्यू से हम बना लेते ट्राइंगल को, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, अगर ये होगा एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां देखो, cos x को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख सकते हैं, बेस इनटू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 1 में है तो हाइपोटेन्यूज चला जाएगा ऊपर, तो देखो बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 और बेस इनटू ये हो जाएगा 12, क्या 25/12 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, पाई चार्ट एक परिवार के लोगों को पसंदीदा सितारे, बॉलीवुड सितारे SRK, SK, AK, HR और VD को दर्शाता है। देखो पसंद करते हैं, ठीक है, इन लोगों को, एक फैमिली के लोग, ठीक है, तो SRK को पसंद करने वाले लोगों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात, SRK को के अनुपात में ये मतलब 25/30 क्या हो जाएगा, 5/6, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, HR की समरूपी क्षेत्र कोण कितना होगा, मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज में हो, इसको अगर मुझे किसमें कन्वर्ट करना हो, कोण में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस परसेंटेज को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। किसका पूछा है, HR का पूछा है, 20% है तो 20 से कर दो, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले और VD को पसंद करने वालों के बीच का अंतर, देखो AK को 15%, VD को 10%, डिफरेंस कितना है, 5%। 40 लोग हैं, 40 10%, इसका 40 का 5% ऑफ 40 ये निकालना है, तो 10% 4, आधा 5%, तो उसका मतलब 2, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, सरल करना है इसको, तो सिंपल करना है, 2x को बीच में इंट्रोड्यूस करा दो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x, इसको इसके साथ ऑपरेट करा दो तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 2x का स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 4 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी एक घर को 12 दिन में बना सकते हैं, वही 6 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे, तो आपको पता है टोटल काम बराबर टोटल काम, ठीक है, टोटल काम बराबर टोटल काम, तो काम पहले में कितने में 4 × 12 में और दूसरी बार में 4 × x में हुआ, x की वैल्यू निकालो तो ये गया 2 मतलब 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 42.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए, तो बराबर वाला दूरी है कितने हिस्सों में, 1 2 3, फॉर्मूला पता है 3 इंटू इनका एलसीएम डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी का सम, तो 3 इंटू एलसीएम ऑफ 3 4 8, 8 24 हो जाएगा, और देखो 3 24 बार जाएगा तो कितना जाएगा 8 प्लस 4 24 बार 6, 4 छक्के 24 और 8 24 बार मतलब 3, और ये हो गया क्या, एवरेज स्पीड ये आ गया, दूरी पूछा है स्पीड आ गया, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड हमारे पास आ गया 3 इंटू 24 और नीचे कितना हुआ ये 11 17 मल्टीप्लाई बाय टाइम दिया हुआ है 42.5 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मिनट से आवर में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हुआ 2.5 गुना हुआ, काटा पिटी करो 3 आ जाएगा आंसर, 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आज का आखिरी क्वेश्चन। अलीना ने 650 रुपए 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से लिए, 4 वर्ष बाद कितनी धनराशि अदा करनी होगी, तो देखो 6% 4 वर्ष, साधारण ब्याज का केस मल्टीप्लाई कर दो, 24% मतलब 24% उसको मिलेगा धनराशि में जोड़ के, मतलब 124% मिलेगा, तो ये और ये तो काट दो, तो देखो 124 मतलब 24/100 अगर करूं मैं तो ये होता है क्या
6/25 मतलब 25 से 31 हो जाना, और इसकी वैल्यू दी गई है 650 मतलब मल्टीप्लाई बाय 26, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय 26 कर दूं तो कितना हो जाएगा 3। देखो इसके में 1 है, ये 6 है, एक ही ऑप्शन है 6 वाला, लगा दो इसको। आंसर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो 806 आ ही जाएगा। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अपना स्कोर जो है जरूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता चलता रहेगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपके बीच में कंसिस्टेंसी है, आपके में कंसिस्टेंसी है, तो पूरे 25 आउट ऑफ 25 आने चाहिए। ठीक है, अगर आप उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां जाइए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इसकी जरूरत हो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा एग्जाम तक। क्वेश्चन अगर नहीं होंगे तो मैराथन क्लास आपके लिए लगा दी जाएगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा है। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।